ओमेगा कंपटीशन में हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर नंबर सीरीज में दिए गए हों तो उनको हम कैसे, उनमें nवां टर्म हम कैसे निकालते हैं, nth टर्म को कैसे फाइंड आउट किया जाता है कि दिए गए टर्म में किसी भी पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक सीरीज दे दी जाती है, उसमें पूछ लिया जाता है कि इसके 30वें स्थान पे कौन सा नंबर आएगा, 25वें स्थान पे कौन सा आएगा या 17वें स्थान पे कौन सा नंबर आएगा। यानी हमने नंबर की पोजीशन पे वैल्यू प्राप्त करना सीखा। nth टर्म जिसको बोलते हैं, हमने आपको एक फार्मूला बताया और उससे सिखाया कि हम कैसे निकाल लेंगे कि सीरीज के फला स्थान पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो अब हम इसके आगे चलते हैं। जो हमारा प्रॉब्लम पूछा जाता है वो सम पे आधारित होता है कि इस तरह से, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे इनका सम हम कैसे निकालते हैं, इन सभी का सम हम कैसे निकालते हैं। तो हम आज सीखेंगे कि किसी भी सीरीज में दिए गए नंबरों का सम निकालना, अगर वो एक सीरीज बना रहे हों, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो, तो हम उनका कैसे सम निकालते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने कहा है कि हमें सॉल्व कैलकुलेशन करने से पहले उसके ऊपर का जो स्टेज आता है, सॉल्यूशन आता है। सॉल्यूशन का मतलब इसमें कौन से फार्मूले लगने चाहिए। तो अब ये सबसे पहला चीज आया सॉल्यूशन। अगर आपको सॉल्यूशन पता हो गया, फार्मूला पता हो गया कौन कौन से फार्मूले लगते हैं, तो कैलकुलेशन वेरी इजी हो जाएगा। अब जो फार्मूला आपका है उसके लिए रटना ना पड़े, आपको अगर भूल भी रहा है तो आप कैसे फार्मूले को खुद भी बना सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, या स्पेशल ट्रिक क्या होती है, ये आप कैसे करेंगे जब आपके पास कॉन्सेप्ट हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप ठीक है, तो हम फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पहले कॉन्सेप्ट पे, फिर आएंगे सॉल्यूशन, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करके इसका सम निकालेंगे। तो हम इस तरह से आपको 3 स्टेज में पढ़ाएंगे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप जितना ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं इसके बारे में वह इकट्ठा करें, उसके बाद सॉल्यूशन पे ध्यान दें, फिर कैलकुलेशन करना शुरू करें। ये नहीं कि पहले हमने लिखा, एग्जाम्पल देखा और कैलकुलेशन शुरू कर दिया। तो इस तरह से नहीं करना, इस तरह से हम नहीं सीख सकते हैं मैथ को। तो हम पहले चलते हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, हम पहले उसे देखते हैं। तो हम इसे शुरू करते हैं। आइए हम पहला एग्जाम्पल ही लेते हैं। हमें एक देखिए, अगर इस तरह से हमें नंबर दे दिया जाए 2 + 4, तो आप लिख देते हो 4 2 6, तुरंत जोड़ लेते हो। अगर 3 है तो भी जोड़ लेते हो, यहां भी आप जोड़ लोगे, ऐसा कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने इसे छोटा इसलिए लिया है कि आपको समझना बहुत आसान होगा। छोटी चीज अगर समझना बहुत आसान होगा, वो बड़ी के लिए भी वही कंडीशन होगी, सेम टू सेम। तो हम इसलिए छोटा एग्जाम्पल लिए हैं आपको समझाने के लिए कि आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। आप देखिए यहाँ पे 2 + 4 को आप 6 लेते हैं, अगर इसी को हम 4 + 2 लिखें तो भी आपका आंसर 6 आएगा। यानी कहते हैं जो हमारा सम है वह कम्यूटेटिव होता है, उसमें क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्रम विनिमय होता है, किसी भी क्रम में हम जोड़ सकते हैं। तो अब मान लीजिए कि यह सीरीज हम ले रहे हैं। पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि S = 2 + 4 + 6 + 8 + 10। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिए, इसको देखो। तो अब हमने लिया क्या, S = मान लिया हमने, हमें इसका सबका सम निकालना है। अगर मैनुअल जोड़े तो हम 10 8 18 6 24 4 28 2 30 आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप जोड़ेंगे तो इसका जो सम आएगा, आंसर आएगा वो 30 आएगा। तो अब हम इसको फार्मूले से कैसे कर सकते हैं कि एक ऐसा फार्मूला, यानी प्रोग्रेशन ये है कि वह फार्मूला चाहे यह सीरीज जितनी भी लंबी हो जाए हर जगह अप्लाई हो सकता है। तो हम देखिए, अब इसी को एक बार फिर लिखते हैं, S = इसको उल्टा लिख लिया जाए, इधर से 10 +
8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2, किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। और हम इसको ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड करें तो क्या हो जाएगा, यस और यस अगर आप जोड़ेंगे तो 2s बन जाएगा। और इसको जोड़िए तो क्या आ जाएगा, 12 प्लस यहां पे भी 12 12 12 और 12। इस तरह से आप चाहे 1000 तक भी ले जाएं, फिर उल्टा लिख के जोड़ेंगे तो सबका आंसर इक्वल हो जाएगा, बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए 2s इक्वल टू, यहां देखिए 12 कितनी बार आया है, जितने यहां नंबर हैं, देखिए यहां n की वैल्यू क्या है, n हमने आपको निकालना सिखा दिया है। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 5 है ना, नंबर ऑफ टर्म आपके 5 है, यानी n इक्वल टू आपके पास कितना है, 5 है। a की वैल्यू कितना है, 2 है कि नहीं है। l की वैल्यू आपकी 10 है और d की वैल्यू कितनी है, कॉमन डिफरेंस 2 का है, कहीं भी माइनस कर लीजिए, हमें हर जगह कितना आएगा, 2 का आएगा। ये सारी चीजें आपके पास पहले से है, हमने इस सीरीज से निकाल ली हैं। अब यहां पे देखिए 12 को लिख सकते हैं क्या, 5 इंटू 12 लिखा जा सकता है। ये भी हमने आपको पिछले लेक्चरों में पढ़ा दिया है कि मल्टीप्लिकेशन हमारे सम को आसान कर देता है, सम को आसान कर देता है। अगर नहीं देखे हैं तो हमारे पिछले लेक्चर को जाकर के देखें और वहां से इसको समझें। तो यहां पे देखिए, यहां ये n की वैल्यू हो गई, क्या हो गई, n की वैल्यू। अगर 2 को इधर ले आए तो नीचे आ जाएगा, s इक्वल टू हो जाएगा 5/2, नीचे आएगा इनटू, देखो 12 को क्या लिखा जा सकता है, पहला प्लस लास्ट वाला पद 10 लिखा जा सकता है ना, 2 प्लस 10। तो s इक्वल टू हो गया 5/2 है ना, ब्रैकेट में 2 प्लस, अब देखिए 10 जो है वह 5th पद है, कौन सा टर्म है, 5th है ना। इसमें कुल कितने टर्म है, 5, या इसको कहेंगे यह l है, लास्ट टर्म है ना। l इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू, बोलिए d, जब लास्ट ये रहे कि पढ़ाए हैं हम, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए l इक्वल टू आएगा 2 प्लस 5-1 इंटू 2, है कि नहीं है। ये हल करेंगे तो l इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 10 की जगह पे देखिए हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, s इक्वल टू 5 को n है, 5 क्या है, n की वैल्यू है ना, n/2 लिख सकते हैं, और यहां पे 2 को a लिख सकते हैं, है ना, प्लस अब l लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, l लिख सकते हैं। तो एक ये फार्मूला आपका हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या है, l की वैल्यू रख दी जाए, s इक्वल टू n/2 a प्लस, l की वैल्यू क्या है, a प्लस n-1 इंटू d, है ना। तो ये फार्मूला आपका जनरल फार्मूला बन गया, s इक्वल टू n/2, इसको जोड़ देंगे ना, a 2a बन जाता है, क्या बन जाता है, हाँ 2a प्लस n-1 इंटू d। तो इस तरह से आपके पास 3 फार्मूले, आप इस रूप में याद रखिएगा, इस वाले रूप में। देखिए अब यहां पे कंपटीशन में 2 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, 2 तरह से। जब आपको यह लास्ट पद
दे दिया जाए, लास्ट टर्म की वैल्यू आपको दे दी जाए। जैसे यहां दे दिया गया, यहां दे दिया गया है कि लास्ट टर्म हमारा इतना है, ठीक है। अब यहां पे देखिए लास्ट टर्म नहीं दिया गया है, एल की वैल्यू नहीं दी गई है। अगर एल की वैल्यू दी जाए तब तो आप डायरेक्ट यहां से आंसर निकाल लेंगे, लेकिन एल की वैल्यू जब ना मालूम हो तो आपको 2 बार काम करना पड़ेगा, अदरवाइज एक बार में यहां से चाहे ये फार्मूला लगाए चाहे इस फार्मूले से आप एक ही बार में आंसर निकाल लेंगे, जब एल की वैल्यू मालूम ना हो, है ना। यहां पे व्हेन वैल्यू ऑफ एल गिवन, ठीक है, ये कब यूज करोगे, व्हेन वैल्यू ऑफ एल इज नॉट गिवन। जब आपकी कोई एल की वैल्यू ना दी गई हो तो आप ये आइए कोई भी फार्मूला यूज कर लीजिए, और जब दी गई हो तो डायरेक्ट यहां से यूज कर लीजिए, ठीक है। तो इनका यूज करके हम इनका सम निकाल सकते हैं। अब हम देखिए इस तरह से आपको समझ में आ गया कि देखो कैसे होता है ना, यहां से कैसे हम इस फार्मूले को निकाल सकते हैं। अगर आप भूल जाएं तो यहां से इस चीज को देख करके भी इस पूरे फार्मूले को निकाला जा सकता है, चाहे तो इसको A1 A2 A3 A4 A5 भी माना जा सकता है, कैसे भी करके भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे हम लेते हैं पहला प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम में देखिए यहां पे ये वाला एल की वैल्यू दी गई है 10, है ना। यहां पे पहला प्रॉब्लम में आपका a इक्वल टू 2 दे दिया गया, d की वैल्यू कितनी है कहीं भी घटा लीजिए, 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 या 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, तो d की वैल्यू 2 आ गई, l की वैल्यू आपको दे दी गई 10, n की वैल्यू कितनी है 5 है, काउंट कर सकते हैं, यहां पे नहीं काउंट है तो हम निकाल लेंगे कि n की वैल्यू कितनी है। कौन से फार्मूले से, फार्मूला हमने बता दिया है, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ Tn की जगह 10 रखेंगे तो n की वैल्यू देखो 5 निकल के आएगी। मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ एक एग्जाम्पल के लिए। देखो यहाँ n लास्ट टर्म 10 दिया गया है, 10 रखो Tn की जगह, इक्वल टू a की जगह क्या रखोगे 2, n की वैल्यू नहीं मालूम है ना, तो यहां हो जाएगा d का मल्टीप्लाई करो तो यहां हो जाएगा n इंटू 2 माइनस 2, d की वैल्यू 2 है ना, समझ रहे हो कि नहीं कैसे आ रहा है ये। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं अगर नहीं समझ पा रहे हैं आप, तो यहां हो जाएगा 10 रखा इसकी जगह, ये हो गया 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, डी की वैल्यू भी 2 है, a की वैल्यू भी 2 है, तो ये हुआ 10 इक्वल टू 2 प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो 2n माइनस 2 हो गया, ये 2 प्लस में ये माइनस में तो इससे ये कट जाएगा, 10 इक्वल टू 2n बचा है ना। अब 2 इसके नीचे आ जाएगा तो n की यहां आ गया 5, यानी n की वैल्यू देखो 5 आई कि नहीं निकल के। चाहे आपको जब n की वैल्यू ना मालूम हो, बहुत लंबा हो, तो यहां से आप निकाल सकते हैं। अब यहां पे आया तो पहले वाले प्रॉब्लम में हम अब इसको यूज करते हैं, तो लिखेंगे पहले प्रॉब्लम के सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सम यहां पे हो जाएगा n यानी 5/2 और a प्लस l, a कितना है 2 प्लस 10, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर दें तो देखिए हमारा आंसर 30 आता है कि नहीं, तो ये हो गया, देखिए कितना हो जाएगा
5/2 इंटू 6, ये इससे कट जाएगा, है ना। 5 इंटू 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 5 और 3 का गुणा करें, यहाँ 6 आ जाएगा, 12 आएगा ना। क्या आ जाएगा, 12 कट जाएगा तो 6 आ गया, गुणा करेंगे 5 इंटू 6 हो गया अब, तो आ गया 30, आंसर आ गया 30। ठीक है, मैनुअल हमने जोड़ा तो भी 30, इस फार्मूले से जोड़ा तो भी 30, इस फार्मूले में रखेंगे तो भी 30 ही आएगा, इसी का ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, ये हर जगह अप्लीकेबल नहीं होगा, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब आपको एल की वैल्यू दी जाए, तो इसकी जगह आप एल की वैल्यू रख लेंगे, ये एल की वैल्यू है ना, क्या है, एल की वैल्यू है। तो इसमें अगर रखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, इसी को 5/2 यहां हो जाएगा, चाहे यहां रखें चाहे यहां रखें, तो हम इसमें रखते हैं, लिखेंगे 2 + 2 + 5 - 1 इंटू 2। ठीक है ना, सब कुछ हमने रख दिया वैल्यू, तो यहां पे देखो आ जाएगा 5/2, यहां पे हो जाएगा 2 + 2, यहां से 4 और बोलिए 4 दूनी 8 हो जाएगा ना। अब ये 8 2 10 2 12, 5/2 इंटू 12 कट जाएगा, 6 आ जाएगा इक्वल टू 30, तो यहां भी 30 आ गया। तो इस तरह से हम इन दोनों या तीनों फार्मूलों में से कोई भी यूज कर सकते हैं जब एल की वैल्यू दी गई। इन फार्मूलों को जनरल में कहीं भी यूज हम कर सकते हैं। इस तरह से अब दूसरे का निकाला जाए तो देखिए दूसरे में क्या हो जाएगा। अब देखिए दूसरे में आपको क्या दिक्कत आ रही है, दूसरे में आपको n की वैल्यू दिखाई नहीं दे रही है, तब आप क्या करेंगे, पहले n का मान निकालेंगे, तब फार्मूले में दूसरे वाले में रख सकते। दूसरे वाले में हो गया a = 3, है ना, l = 45 आ गया, लेकिन यहां पे भी n की वैल्यू है, देखो n/2 है, तो n आपको क्या करेंगे, n कैसे निकलेगा, हाँ यहां से यहां तक n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। l की वैल्यू तो पता है, n जब तक नहीं दिया जाए तब तक हमें दिक्कत है। ठीक है, तो यहां n की वैल्यू क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए लिखेंगे, फार्मूला क्या है, Tn = a + n - 1 इंटू d, तो Tn की जगह 45 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 45 = a की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 3 जुड़ रहा है ना, इसमें से 6 में से 3 घटाएंगे 3 आएगा, 9 में से 6 घटाएंगे तो भी 3 आएगा, 12 में से 9 घटाएंगे तो भी 3 आएगा, यानी d की वैल्यू 3 है, कॉमन डिफरेंस 3 है। तो यहां पे लिखेंगे a की वैल्यू भी 3 है प्लस n - 1 इंटू डी की वैल्यू भी 3 है। ठीक है, तो इसको हल कीजिए तो ये हो गया 45 = 3 + 3n - 3। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अब ये इससे कट गया, n = हो गया 45/3 = 15, यानी इसमें कुल 15 टर्म हैं, 15 पद हैं, कितने 15 पद हैं, 15 टर्म हैं। अब इसको सॉल्व करिए तो यहां से हो गया s = 15/2, है ना, 3 + 15, तो s = 15/2 इंटू यहां 18 काट दीजिए तो कितना आएगा, 9 आ जाएगा, और 15 में 9 का मल्टीप्लाई करिए 135, ये आपका आंसर रहा। ठीक है, तो इस 2 एग्जाम्पल हमने आपको दिखाए। अब हम तीसरा देख लेते हैं।
तीसरे में देखते हैं क्या होता है। अब हम लोग थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं, इसको देखते हैं कि इसमें कैसे करते हैं। यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल में देखिए क्या क्या है। जो हमारा प्रॉब्लम नंबर 3 है, इसमें a की वैल्यू दी गई है 5 है, d की वैल्यू भी कितनी है 5 है, n की वैल्यू दे दी गई है, देखिए 30 दे दी गई है, l की वैल्यू आपको नहीं दी गई है ना। यस पूछा गया है, यस आपसे पूछा, तो जब n की वैल्यू दी गई है तो इसकी जरूरत भी नहीं है। हम यहां पे फार्मूला लगाएंगे क्या, s इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या 2 अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 30/2 2 इंटू 5 प्लस 30-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5। तो अब यहाँ पे आ जाएगा, इसको काट देंगे तो 15, यहाँ पे 10 प्लस 29 इंटू 5 इक्वल टू 15, 10 प्लस यहाँ पे इसका गुणा कर दीजिए तो 145 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 15 इंटू 155 इक्वल टू 2325। कितना आ जाएगा 2325, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इतना आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो इस तरह से देखिए यहाँ पे L की वैल्यू मालूम नहीं थी, हमें N की वैल्यू दी गई थी, तो इस तरह से हमारा काम हो गया। लेकिन अगर L की वैल्यू दी जाए तो वहां पे बिना N के हमारा काम नहीं चलता, यानी हमें N हर हाल में जरूरी है। नंबर ऑफ टर्म हमें निकालने हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल को, ट्राई करते हैं कि यह देखिए यह किस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पे सभी नंबरों का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस पे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंबरों का स्क्वायर दे दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है कि इनका सम क्या होगा। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन, 4 तरह के बनते हैं। पहले सभी संख्याओं का स्क्वायर एक क्रम में दे दिया जाता है, सभी जितनी भी नेचुरल नंबर्स हैं सबका स्क्वायर दे करके पूछ दिया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक का सम कितना होगा, जैसे ये है। दूसरे में देखिए यहाँ पे सभी विषम संख्याओं के स्क्वायर का सम पूछा गया है, विषम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा गया है। इस एग्जाम्पल में सभी सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछा गया है और इसमें सबके घनों का योग पूछा गया है, क्यूब का योग पूछा गया है। ठीक है, तो ये हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि इस पे होता कि एक्चुअल में यह कैसे आता है। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम बता दे रहे हैं कि यह इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसको हम अलजेब्रा में एलोबरेट करके अच्छे से आपको पढ़ाएंगे जब अलजेब्रा का पार्ट पढ़ाएंगे, है ना। अभी यहाँ उतना टाइम नहीं है, तो पहले समझ लें इसके लिए फार्मूला क्या होता है। जब सब क्रम से आपको सभी संख्याएं दे दी जाती हैं इस तरह से कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के क्या निकालो, वर्गों का योग निकालिए। ठीक है ना, तब हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए फार्मूला होता है n+1 2n+1/6। क्या फार्मूला होता है 2n+1/6
ये होता है इसके लिए। जैसे अब क्वेश्चन नंबर 4 हम हल करते हैं इस फार्मूले से, तो यहाँ n की वैल्यू आपको तो उसी तरह निकाल लेनी है, स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ में आना। तो देखिए यहाँ पे 10 पद दिए गए हैं, n की वैल्यू कितनी है, 10 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा है ना। तो आप लिखेंगे क्या, s इक्वल टू 10 10 प्लस 1 10 इंटू 2 प्लस 1 अपान 6। तो s इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 11, 10 दूनी 20 और 21 अपान 6। 3 से काट दीजिए और यहाँ पे 5 आ जाएगा। s इक्वल टू हो जाएगा 55 इंटू 7, हुआ ना। आप गुणा कर दीजिए तो 385 आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, आंसर लेते हैं 5th एग्जाम्पल। तो इसके लिए देखिए हमारा जो फार्मूला लगेगा 5th एग्जाम्पल के लिए, वह s इक्वल टू, देखिए आप जहां n लेते हो ना, क्या n दिया जाता है उसकी जगह पे हम ले लेंगे क्या, l की वैल्यू। किसकी वैल्यू, उसको लिखेंगे आप l लिखिएगा, l प्लस 1, ठीक है, l प्लस 2 अपान 6। वहां पे हम यहां क्या लेते थे, 2l प्लस 1 आता था जब पूरे इस वाले एग्जाम्पल में, लेकिन यहाँ पे 2 यहां से हटके यहां हो जाएगा। तब आप करेंगे कितना, l की वैल्यू 9 दी गई है, 9 इंटू 9 प्लस 1 9 प्लस 2 अपान 6, या 9 इंटू 10 इंटू 11 अपान 6। ठीक है, 3 दून और ये 5 15, ये 15 और 11 का गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 162, 165। आंसर क्या आया, 165। तो यह 5 और 6 दोनों के लिए है, चाहे 5वां हो या 6ठा हो, यह दोनों के लिए होता है। 7वें के लिए देखो इस तरह से होता है, यहाँ पे क्यूब पूछा गया है तो यहाँ पे होता है s इक्वल टू l प्लस 1 अपान 2 का स्क्वायर। ये यहाँ डेरिवेशन जो है आसान नहीं है, इसलिए हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। इसके लिए इस तरह से फार्मूले लगाए जाते हैं। तो मैं इसमें आपको इसमें भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ बता दे रहा हूँ कि यह किस कॉन्सेप्ट पे आधारित होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप पढ़ते चले आए हैं क्या, कि इस तरह से दिया जाए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप पढ़े होंगे जरूर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं क्या इस पे होता है। तो यहाँ पे देखिए इसको अगर निकालना है तो ये चीज इधर आ जाएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज आपको मैं बता रहा हूं, इसे आप ध्यान से देखिएगा और इसका प्रयास भी करिएगा। तो यही इसी बेस पे ये क्वेश्चन आपका बनाया गया है, पूछा जाता है। यहाँ आपने केवल 2 नंबरों का ही और पूछा है ना कि इनका स्क्वायर क्या होगा, तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो। यहाँ ध्यान दीजिए, अगर इस तरह से हो जाए a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तब कितना हो जाएगा, यहाँ 3 नंबर है। तो इसका फार्मूला क्या बनता है, देखो सिंपली कुछ आपको करना नहीं है, आप लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हो गया, प्लस अब इस पे उंगली रखेंगे, किस पे, ए पे उंगली रखा,
यहां लिखेंगे 2a, है ना, a के साथ b, 2a, है ना, या ऐसे 2a, बचा कौन कौन सा, b और c, b प्लस c प्लस इस पे रखेंगे 2b, ब्रैकेट में c लिखने की जरूरत नहीं है, 2bc। इस तरह से हो जाएगा। क्या हो गया इसका फार्मूला ये। अब देखो अगर ये रहे कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर को आपको फार्मूला जरूरत पड़ गई, तब क्या करोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2a, ब्रैकेट में जितना बच जाए इसके आगे b प्लस सी प्लस d, ठीक है, प्लस अब ले लोगे b आ जाओगे 2b, ब्रैकेट में क्या बचा, c प्लस d, अब यहां पे आ जाओगे प्लस 2cd, खत्म हो गया। ये इसका फार्मूला होता है। अब अगर यही हो जाए a प्लस बी प्लस सी प्लस n तक का होल स्क्वायर, कितने तक का, n तक का, जो यहां पे आपको किया गया है ना, यही चीज क्या किया गया है, तब यहां पे देखो क्या लिखोगे फार्मूला, कितना इजी है ना लिखना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर प्लस 2a, क्या लिखोगे, a, यहां b प्लस सी प्लस कहां तक जाएगा, n तक जाएगा, है ना, फिर पकड़ोगे b, क्या पकड़ोगे, 2b, और कहां शुरू हो जाएगा ये, c प्लस d प्लस कहां तक जाएगा, n तक, प्लस डॉट डॉट लास्ट में क्या आता है, n से जस्ट पहले वाला, देखो यहां d है तो सबसे लास्ट में c आया ना, तो लिखोगे n माइनस 1 इंटू 2, नहीं समझ में आया, 2n माइनस 1 इंटू n, देखो सी डी लास्ट में आना, 2cd 2bc आया कि नहीं आया, तो ऐसे इसमें आ जाएगा 2, इसके एक पहले वाला एक कम n माइनस 1 होगा, 2n माइनस 1 इंटू लास्ट वाला, इस तरह से। तो इसको जो बैक साइड में लाएंगे तो इसी का सम आपसे पूछा जाता है, इसी को सॉल्व करके यह जो हम आपको फार्मूले बताए हैं वो आप निकाले गए हैं, ठीक है। तो जब मैं अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, अलजेब्रा में ये सब चीजें आपको निकालना एलोब्रेट करके सिखा देंगे हम वहां पे, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।